Good morning to all. Dear student, we had completed our chapter number 4, the motion of the earth. And after that, I will send you the question answer and the solution of that chapter. And from today's, we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, Early History of Deccan and South India, जिसमें हम लोग स्टोन का यूज़ पढ़ चुके थे, कैसे मेगालिथ कल्चर में लोग मूव कर चुके थे. फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन न्यूलिथिक, later Neolithic, and then megalith culture. Okay, come on to the point. Do you know the differentiation in the mortuary practices indicates that the megalith population of South India was organized into a rank society. कहता है साउथ इंडिया में जो लोग रहते थे, वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो रैंक सोसाइटी में डिवाइडेड था. कैसे? तो ये डिफ्रेंसिएशन के थ्रू दिखता है. डिफ्रेंसिएशन क्या? मॉर्चरी प्रैक्टिसेस. मॉर्चरी प्रैक्टिस में जो डेड बॉडी को दफनाया जाता था या क्रीमेट किया जाता था, जलाया जाता था, वो अलग अलग जगह पे, या फिर उसका प्रोसेस अलग था, या उनका तरीका अलग होता था, जिससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ का सोसाइटी जो था वो रैंक सोसाइटी में डिवाइडेड था. Discovery of iron tool at many sites have proved that the megalith people were the first iron user of South India. साउथ इंडिया के मेगालिथ पीपल जो थे वो फर्स्ट आयरन यूज़र भी थे. दे यूज्ड आयरन टू मेक देयर टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल्स. वो आयरन का यूज़ टूल्स, औजार बनाने में, वेपन्स, हथियार बनाने में, एंड यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में करते थे. नेक्स्ट इज कम ऑन टू द पेज नंबर 119. The remains of pottery of the megalith people indicate that the pots were well baked and well fired. कहता है जो हमें वहाँ से बर्तन मिले हैं मेगालिथ सोसाइटी से, मेगालिथ साइट से, वो बर्तन देखकर लगता है कि लोग वेल बेक्ड, अच्छे से पका हुआ बर्तन, एंड वेल फायर्ड, काफ़ी मजबूत बर्तन जिसको आग में पकाया जाता था, पकाकर मजबूत करते थे, ऐसे बर्तन का वो यूज़ किया करते थे. दे वेर क्लियरली मेड ऑन दी पॉटर्स व्हील. वो पूरी तरह से पॉटर्स व्हील पे डिपेंड थे. दे आर क्लियरली मेड ऑन द पॉटर व्हील्स. इट मीन्स जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला चक्का होता है, देखे होंगे बहुत कोई, जैसे जैसे चक्का घूमता है उसके ऊपर मिट्टी का सांचा को रखा जाता है और उसको आकार या उसको शेप दिया जाता है. द रिमेन्स ऑफ द पॉटरी दैट हैव बीन फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड इन कलर. जो बर्तन मिले हैं वो ब्लैक और रेड कलर में हैं. सम पॉट्स स्टिल रिमेन अ शाइनी पॉलिश. कुछ बर्तन चमकीले भी मिले हैं, चमकते हुए हैं. द पॉटरी पीसेस ऑल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस विच मे बी दी ट्रेडमार्क ऑफ दी पॉटर्स. कहता है कुछ बर्तन पे इंस्क्रिप्शन भी मिला है. इट मीन्स इंग्रेव कर कर कुछ कुछ लिखा हुआ है उस पर, जैसे कह सकते हैं कि वो पॉटर्स के द्वारा दिया गया ट्रेडमार्क हो. अभी भी आप देखते होंगे कुछ बर्तन खरीदने जाते होंगे तो उस पर लिखा होता है, जैसे कुछ कुछ बर्तन पे स्टेनलेस स्टील लिखा होता है. Some archaeologists believe that the megalith people of South India and the Deccan were invaded from West Asia. कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो साउथ इंडिया के पीपल थे या डेकन इंडिया के पीपल थे, दे वर द इन्वेडर फ्रॉम वेस्ट एशिया. ये वेस्ट एशिया से आए थे. इट मीन्स फ्रॉम द साइड ऑफ अफगानिस्तान. द मेगालिथ कल्चर गेव राइज टू दी सातवाहन कल्चर. मेगालिथ कल्चर सातवाहन कल्चर को प्रमोट करता था. द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज इंडिकेट दैट द मेगालिथ पीपल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाई सी रूट. ऐसा लोग मानते हैं या ऐसा प्रूफ मिला है, एविडेंसेस शो करता है कि मेगालिथ पीपल जो थे वो आयरलैंड से इंडिया आए थे सी रूट के थ्रू. दिस होल रूट इज़ मार्क बाई सिमिलर मेगालिथ. और ये पूरा रूट जो है वो मेगालिथ से मार्क किया हुआ है. इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट द एंसेस्टर ऑफ मराठास, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल्स आर दी मेगालिथ पीपल. और ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, मराठा के, कन्नड़ के, तेलुगु के एंड तमिल के, ये लोग मेगालिथ पीपल हैं. क्यों? क्योंकि ये पूरा साउथ इंडिया में है. कन्नड़, तेलुगु, तमिल्स एंड मराठास. नेक्स्ट इज, डू यू नो इन सम एरियाज लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनरल अर्न्स.
filled with ashes and charred bones have been discovered। बताया जा रहा है कि बहुत सारे एरिया हैं, इन सम एरिया, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या मिला है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनरल अर्न, बर्तन मिले हैं जले हुए, फिल्ड विथ एसेस, एसेस मीन्स राख से भरा हुआ है, एंड चार्ड बोन्स, एंड हड्डियों से भी भरा हुआ है, हैव बीन डिस्कवर्ड। इट इज स्ट्रेंज दैट इन स्पाइट ऑफ यूज ऑफ आयरन, आयरन के अलावा लोग और क्या यूज़ करते थे, या फिर आयरन यूज़ करने के बाद भी मेगालिथ पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट, उसके बाद भी वो लोग फॉरेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। इट मीन्स जंगल साफ करके रहना वो लोग नहीं जान पाए, या फिर कह सकते हैं कि सिविलाइज वो लोग पूरी तरह से नहीं हो पाए थे। इट मीन्स दे डिड नॉट अटेम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना अटेम्प्ट नहीं किया था, जबकि वो आयरन का यूज़ करना जानते थे, उनके पास आयरन वेपन था फिर भी। नेक्स्ट इज अर्ली हिस्ट्री। द रीजन टू दी साउथ ऑफ विंध्या एंड नर्मदा कॉल्ड द डेक्कन, कहता है वो रीजन जो कि साउथ ऑफ विंध्या एंड नर्मदा का था वो डेक्कन कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिणापथ इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में या अर्लियर टाइम में ये दक्षिणापथ कहलाता था। दी सातवाहन्स इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम इन डेक्कन, डेक्कन में जो सबसे पावरफुल किंगडम इमर्ज हुआ या जो ओरिजिन हुआ, जो उभर कर सामने आया, वो सातवाहन था। दे वेर हाईली इन्फ्लुएंस बाई द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्यंस, जो कि मौर्यन के पॉलिटिकल सिस्टम से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे या फिर प्रभावित थे। देयर रूल्स कंटिन्यूड फ्रॉम 3rd century BC to 4th century BCE फॉर अबाउट 400 ईयर, 3rd century BCE से लेकर 1st century BCE तक इन्होंने शासन किया। इट मीन्स ऑलमोस्ट 400 ईयर। किंग सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन किंगडम, सातवाहन किंगडम का फाउंडर किंग कौन था, किंग सिमुका। एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर, लेकिन जो सबसे ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर बना वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ही कॉन्क्वेड लार्ज टेरिटरी एंड एक्सटेंडेड द सातवाहन किंगडम, इसने बहुत सारे टेरिटरीज को जीता और अपने सातवाहन किंगडम को एक्सटेंड किया। हिज सन वशिष्ठ पुत्र पुलुमवी सेट अप हिज कैपिटल एट परिस्थना, नाउ पैथन इन महाराष्ट्र, इसने अपने कैपिटल को चेंज किया। कौन, हिज सन वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी किसका बेटा था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का। नेक्स्ट इज यजनसरी सतकर्णी वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर जो था वो यजनसरी सतकर्णी था। द सातवाहन रूलर बिलीव इन द डिवाइन पावर ऑफ द किंग, सातवाहन रूलर डिवाइन पावर ऑफ द किंग पे बिलीव करते थे। इट मीन्स किंग का पावर जो था वो सुपर था, कहने का मतलब है कि जो किंग डिसीजन ले लेता वो फाइनल था, इसके बाद कोई भी उसके डिसीजन को इंटरप्ट या इंटरफेयर नहीं कर सकता था। दे डिवाइडेड द टेरिटरी इनटू प्रोविंस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपने टेरिटरी को प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था, क्यों, ताकि आसानी से एडमिनिस्ट्रेट कर सके। जैसे हमारे कंट्री इंडिया को रूल करने के लिए पहले स्टेट में डिवाइड किया गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट में, एंड देन छोटे छोटे विलेज में, ब्लॉक के बाद छोटे छोटे विलेज में बांटा गया है। दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। दे वर्शिप विष्णु एंड शिवा, विष्णु और शिव की पूजा करते थे। मैनी बुद्धिस्ट चैत्य टेम्पल्स एंड विहार, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट या बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले मॉन्क और नन्स लोग रहते हैं। इट मीन्स पुजारी और पुजारी। वे आर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल दोनों बनवाया गया था। द रॉक कट चैत्य हॉल केव एट करले इन पुणे इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर का एक फिनिश्ड एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, तो जो केव तैयार किया गया था, चैत्य हॉल तैयार करवाया गया था उससे। दे ऑल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल स्तूपास, दे ऑल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल स्तूप, ब्यूटीफुल स्तूप बनाया गया था। जैसे सांची का स्तूप हमने देखा है, अशोका के टाइम में पढ़ा था। द स्तूप एट अमरावती हैज़ कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, और ये स्तूप जो कि अमरावती में है, हैज़ कार्व्ड पैनल डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध, लाइफ ऑफ बुद्ध मीन्स बुद्ध के लाइफ से इंस्पायर्ड होकर कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस उस
स्तूपा में कार्व करवाया गया है या फिर इंग्रेव करके बनवाया गया है। The Satavahan ruler built road and ship to encourage internal and external trade. The Satavahan ruler built road and ship फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया गया था किस चीज़ के लिए? टू इंकरेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को इंकरेज करने के लिए। दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ रोम, अरबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मलाया। इतने सारे कंट्री के साथ सातवाहन रूलर का इंटरनेशनल ट्रेड था या फिर ट्रेड रिलेशन कह सकते हैं। रोम, अरबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मलाया। द ट्रेड इज़ वाइन, ट्रेड किस चीज़ का था? तो दे ट्रेडेड इन वाइन, कॉपर, टीन, प्रीशियस स्टोन्स etc। ये सारे चीज़ का ये ट्रेड करते थे किन के साथ? तो जो अरबियन कंट्री थे या फिर जो भी इनके एक्सटर्नल कंट्री थे, फॉरेन कंट्री थे, उनके साथ। द ग्रेट सातवाहन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 CE। 220 CE में ग्रेट सातवाहन डायनेस्टी का एंड हो गया। द एम्पायर केम इन टू द हैंड ऑफ राष्ट्रकूट, और यहाँ से राष्ट्रकूटास का एम्पायर शुरू होता है। इन महाराष्ट्र द पल्लवस इन कांची, कांची में पल्लवस का रूल, एंड द इक्ष्वाकुस इन आंध्र रीजन, इक्ष्वाकुस रीजन इन आंध्र रीजन। तो ये सारा 3 एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर सातवाहन रूल, राष्ट्रकूटास, पल्लवास एंड इक्ष्वाकुस। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर से सुनोगे ध्यान से, अच्छे से, जहाँ नहीं समझ में आएगा पॉज करोगे और फिर से वापस बैक करके ध्यान से सुनोगे और समझोगे। ओके, और कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लोगे। ओके, यू आर फ्री टू मैसेज मी और कॉन्टैक्ट मी पर्सनली फॉर योर क्वेरीज। थैंक्स टू ऑल।